हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग सीखेंगे नरेशन, मतलब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, आज हम इसको सीखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कम ऑन टॉपिक। स्पीच दो है, दो तरह की होती है। नरेशन का पार्ट होता है इसे। पहला है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों कह देना, डायरेक्ट कह देना। अगर आप किसी की बात को बता रहे हैं तो डायरेक्ट उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कहना, ये डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे अगर किसी ने गाली दी है तो उस सेम गाली का यूज करके बताना कि उस गाली दी है, तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है। और डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। डायरेक्ट स्पीच के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच स्पीकर की बात का आशय अपने शब्दों में कहना। मतलब हम अपने शब्दों में किसी की बात को बता दें, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। अंडरस्टैंड? अब इसका जो रूल है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में अगर हमें चेंज करना है तो किस रूल का कैसे कैसे हम पालन करेंगे कि उसका अर्थ नहीं बदलेगा, सेम अर्थ रहेगा। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर लें। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। पहला पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जैसे हम अगर एग्जांपल देखें तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज अ डॉक्टर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है ये स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये समझ गए? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गया? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब चेंज करते वक्त हमको क्या करना है, ध्यान देना है। इसमें जो चेंजिंग है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगी। सेंटेंस मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा। क्या क्या चेंज करना है हमें? मान लो असर्टिव सेंटेंस में हम जा रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो क्या क्या बदलेगा, कहां कहां बदलाव होना है, पहले उस बदलाव को हम देख लें। पहला बदलाव,
वर्ब में होगा। दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम कंजक्शन का यूज करेंगे। तीसरा बदलाव, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होगा, टेंस बदलेगा। ये सारे रूल पढ़ने हैं आपको। फोर्थ चेंज आप करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन का, प्रोनाउन में चेंजिंग होगा। पांचवा बदलाव आप करेंगे, एडवर्ब या एडजेक्टिव या स्पेशल वर्ड में। जब इन पांचों चेंजेस आप कर लेंगे तो आपका रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में बदल जाएगी। इतनी चेंजिंग आपको करनी है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में लिखने के लिए। ठीक है, तो अब हमको असर्टिव सेंटेंस का समझ में आता है। असर्टिव सेंटेंस में वर्ब कैसे बदलेगी। असर्टिव सेंटेंस में वर्ब को ध्यान देना, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस क्या होगा, सेज टू है तो टेल्स में बदल जाएगा, से टू है तो टेल में बदलेगा, सेड टू है तो टोल्ड में बदलेगा। समझ गए? से को से ही लिखेंगे, सेज को सेज लिखेंगे और सेड को सेड लिखेंगे। मतलब अगर रिपोर्टेड वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके साथ टू लगा हुआ है तो ये बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। ठीक है, सेम रहना है इसको। अंडरस्टैंड? रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसको हम मूव करते हैं, रिमूव करते हैं। अगली चेंजिंग आपको मैंने क्या बताई थी? अगली चेंजिंग बताई थी कनेक्टर। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। अगला चेंजिंग, दूसरे नंबर की चेंजिंग है ये। दैट का प्रयोग करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। अभी एग्जांपल्स में आपको समझाएंगे। ये समझ में आ गया? तीसरी चेंजिंग आपको करना है प्रोनाउन की चेंजिंग। तीसरी चेंजिंग आपको प्रोनाउन की चेंजिंग करनी है। जैसे, इसको ध्यान देना, ठीक है? ये स्पीच का पार्ट है और ये वर्ब का पार्ट है। ये पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है स्पीच में, स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है? आई और वी। अगर स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वर्ब के एस स्टैंड पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मतलब जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होगा। अभी एग्जांपल्स में समझेंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? यू, तो वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही, सी, इट, दे, तो वो नो चेंज होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब अगर स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टेड वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। He said I
was a doctor. He said, बदलेगा ये? नहीं बदलेगा, said ही रहेगा, he said. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लग गया? दैट असर्टिव है. आई है, आई फर्स्ट पर्सन का है, तो आई कहां से बदलेगा? आई कहां से बदलेगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहां से बदलेगा? सब्जेक्ट से बदलेगा. तो आई किससे के अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार बदलेगा. और ही का सब्जेक्ट किस? आई की जगह ही हो जाएगा. ही वाज अ डॉक्टर. ही वाज अ डॉक्टर. समझ में आ गई बात? अगला देखते हैं. She said to me, comma, you are my brother. She said to me. अब ये पहला चेंजिंग यहां करेंगे आप. said to है तो क्या बना लेंगे? she. said to की जगह पे याद करिए क्या है? told me. दूसरी चेंजिंग यहां करेंगे, कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो क्या लिख लेंगे? दैट. अब तीसरी चेंजिंग प्रोनाउन की आपको करनी है. सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ध्यान देना, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके ऑब्जेक्ट मतलब मी के अनुसार बदलेगा. जब मी के अनुसार बदलेगा तो यू की जगह पे क्या आएगा? मी आएगा. लेकिन याद करो, आपको पढ़ाया मैंने पैसिव वॉइस में कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है. मी तो ऑब्जेक्ट का है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है. मी का सब्जेक्ट आई होता है. तो यहां सब्जेक्ट की जगह पे अब आई लिख लेंगे. आई. ठीक है. अब ये टेंस अभी नहीं बताया, यहां पे वाज हो जाएगा. आई वाज. माई. माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहां से बदलेगा? सब्जेक्ट से बदलेगा. सब्जेक्ट क्या है? शी है. तो सी माई. माई किसका पॉजिटिव है? आई का. तो माई की जगह सी में क्या यूज होता है? पॉजिटिव केस क्या है? सी का. हर. सी का पॉजिटिव केस हर है, तो क्या हो जाएगा? आई वाज हर ब्रदर. क्लियर हो गया? प्रोनाउन क्लियर हो गया? वेरी गुड. तीसरा, चेंजेस इन टेंस. टेंस में कैसे बदलाव होगा ये देखना है. उसके बाद अपवाद देखेंगे कि कब नहीं बदलेगा. तो पहले हम देख लें कैसे बदलेगा. अपवाद ही पहले देख लेते हैं. नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा. याद रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है तो स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी. ठीक, पहला अपवाद. दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ
यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही है तो भी टेंस नो चेंज, नहीं बदलेगा। मतलब जो स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट है उसमें अगर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो हमेशा सच होता है, कल भी सच था, ये भी सच था, जो कभी नहीं बदलता। जैसे क्या नहीं बदलता? सूरज पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, द अर्थ राउंड्स अराउंड द सन। ये नहीं बदलेगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, कल भी लगा रही थी, आज भी लगा रही है, कल भी लगाएगी, ये बदलेगी नहीं। अंडरस्टैंड? अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया? यदि स्पीच में प्रोवर्ब है, कोई प्रोवर्ब है, तो भी टेंस नहीं बदलेगा। जैसे टू एंड टू, सॉरी, माइट इज राइट। अगर माइट इज राइट अंदर है तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। फोर्थ, यदि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो भी उसका टेंस नहीं बदलेगा। टू एंड टू मेक फोर, नहीं बदलेगा। ठीक है, अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं चेंज होगी। कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स है तो टेंस नहीं बदलेगा। इन 5 राष्ट्रीयों में आने के बाद आपके टेंस नहीं बदलेंगे, टेंस सेम रहेगा। टेंस बदलेगा कब, वो जान लें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस बदलेगा। अब टेंस बदलेगा कैसे, इसका नियम जानना है। राइट डाउन कर लो कॉपी किताब पे अपने कहीं भी। प्रेजेंट किस में बदल जाएंगे? पास्ट में बदल जाएंगे। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में रहेगा, नहीं बदलेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मतलब उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? इज, एम, आर, वाज, वर में समझ गए? हैज, हैव, हैड में बदल जाएगा। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करेंगे तो शैल, शुड में, विल, वुड में बदल जाएगा।
मोडेल्स की बात करें तो कैन, कुड में, माइट में, बाकी शुड मस्ट ये अपने में रहेगा, माइट माइट रहेगा, कुड कुड रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये समझ गए? तो आपको टेंस का की चेंजिंग भी समझ में आ गई, ये दिमाग में रखिएगा। अब ये आपको समझ में आ गया। एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ही सेड टू मी दे आर प्लेइंग, हो गया। तो अब इसमें ये सेड टू किस में बदलेगा? ये असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस की चेंजिंग ही सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लग जाएगा, दे थर्ड पर्सन है, चेंज होगा? नहीं होगा, तो दे ही लगा देंगे। अब यहां आर है और ये पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये चेंज हो जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा दे के साथ, दे वर प्लेइंग। समझ में आई चेंजिंग? फिर से, आई से टू हिम ही कैन प्ले। यहां से टू है, से टू किस में बदलेगा? आई टेल हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा, ही थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, इसका टेंस बदलेगा, कैन का कुड होगा। कैसे होगा? अगर यहां पास्ट टेंस होगा तभी ये टेंस बदलेगा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका टेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ही कैन प्ले, सेम रहेगा। समझ में आ गई बात? ये नेक्स्ट स्पेशल वर्ड्स में जो चेंजिंग होगी उसको देख लेंगे। अब लास्ट चेंजिंग हम देख रहे हैं, स्पेशल वर्ड्स में जो चेंजिंग होगी, सारे नजदीक वाले शब्द दूर में बदल जाएंगे। नजदीक के जो शब्द होते हैं वो दूर में बदल जाएंगे, जैसे नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, और देयर का देयर ही रहेगा, दोज का दोज रहेगा। ये मालूम है ना, अगर इधर वाला है तो वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा, इधर वाला इसमें बदलेगा। टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। समझ में आई बात? ऐसे ही चेंजिंग हो जाएगी, अंडरस्टैंड? तो कुछ एग्जांपल्स आपको करने हैं। आपने ये चेंजिंग देख लिया, आपने इसको तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस इसका टेंस बदलेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, डिड जानते हैं आप, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, और मैंने क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है। तो अब यहां क्या लग जाएगा? आई हैड, नॉट निगेटिव रहेगा ही, नॉट, लाइक की जगह क्या लग जाएगा? थर्ड फॉर्म, लाइक, आई हैड नॉट लाइक मी, मी फर्स्ट पर्सन है, कहां से बदलेगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? राम, और राम की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? ही। राम की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज होगा?
ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो यहां क्या हो जाएगा, हिम। समझ गए। एक प्रोनाउन, एक चेंज मैं और बता रहा हूं, राम सेड टू मी, यू डिड नॉट कम नाउ। इसको देखना है, तो ये समझ रहे हैं आप, राम टोल्ड मी दैट, यू बदलेगा यहां से, तो यहां हो जाएगा आई हैड नॉट कम देन, नाउ की जगह क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझा कि क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, डायरेक्ट नरेशन से स्पीच से इनडायरेक्ट कैसे बदलता है, आपने 5 बिंदुओं में देखा। अगर असर्टिव सेंटेंस है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, तो आज उसकी चेंजिंग आपने पढ़ी। आगे की वीडियो में आप इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव का भी पढ़ेंगे। आज आप असर्टिव है, और जो मुख्य चेंजेज है, स्पेशल वर्ड की क्या चेंजिंग होती है, टेंस की क्या चेंजिंग होती है, प्रोनाउन में क्या चेंजिंग होती है, ये आपने आज पढ़ा। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कहीं कोई बिंदु ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपसे मिस हो गया, तो उसे कमेंट में बताइए, उसका सजेशन दिया जाएगा, लाइव क्लासेस में उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, आपको और बेहतर से उसको समझाया जाएगा। थैंक यू।